प्यारे बच्चों, 13.1 का 2 नंबर का सवाल है। कहता है क्या, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर और 4 मीटर और 3 मीटर है। ठीक है। 7.75 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहले तो आपका ये जो लंबाई, चौड़ाई है ना, और ऊंचाई जो दिया हुआ है, इसे तुम्हें क्या करना है, इसे तुम्हें कमरे के दीवारों का और छत का क्षेत्रफल सबका निकालना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें जो है ना, नीचे कभी पेंट नहीं करते हैं, नीचे कभी पेंट नहीं करते, क्योंकि ये घर का बात कर रहा है। कमरा में तो तीनों जाड़ों आता है ना। तो एक घनाभाकार यानी घनाकार बना लेना है। घन बनाने आता होगा ज़रूर, हम ऐसे घन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको घन बना लेना है एक। ठीक है, घन हमने बनाया, सॉरी घनाभ हमने बनाया। अब देखिए, ये होगा आपका कमरा। ठीक है, तो कमरा में हमने क्या करनी है, नीचे पेंट नहीं होता है। नीचे पेंट होता है क्या? नहीं होता नीचे पेंट। तो आपको नीचे वाला पार्ट को इग्नोर करना पड़ेगा, नीचे वाला पार्ट को इग्नोर करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसमें भी LV आपको घटाना पड़ेगा। दैट मीन्स एक आयत का क्षेत्रफल इसमें भी आपको घटाना पड़ेगा, जिसमें कि तुम्हें ये 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, लंबाई, और ये चौड़ाई है ना, चौड़ाई तुम्हारा मतलब B जो है, B तुम्हारा क्या दे रखा है, 4 मीटर। ठीक है, और ये ऊंचाई जो दे रखा है तुम्हें 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या करना है, अब देखो, जैसे हमारा घनाभाकार कमरे की विमाएं जो दी रखी है, पहले वो लिखना है। ठीक है, घनाभाकार लिखोगे, घनाभाकार कमरे की विमाएं, कमरे की विमाएं मतलब क्या होता है? विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, विमाएं। ठीक है, क्या हो जाएगा, L बराबर 5 मीटर, B बराबर होगा 4 मीटर, और H बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 मीटर। कुल मिलाकर ये तुम्हें तीनों दे रखा है। अब तुम्हें क्या करना है, कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि नीचे वाले को तुम्हें क्या करना है, इग्नोर करना है। तो नीचे वाला का इग्नोर करना है, तो ऐसे चलो क्या करोगे, कमरे की दीवार को ही पेंट करना है ना, कमरे की दीवारों और छत को भी पेंट करते हैं। कमरों की दीवारों और छत का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। देखिए, पहले वाला में क्या था, पहले वाला में हमने छत को इग्नोर किया था, मतलब वो टंकी थी, टंकी को हमने ऊपर वाला को इग्नोर कर दिया था। ये वाला पार्ट जो नहीं, ये वाला पार्ट हमने इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब इसमें क्या होगा, कमरा में हमें धरती को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि रंगना तो हमको धरती को थोड़ी है, रंगना हमको ये पर से जितना भी पार्श्व क्षेत्रफल है ना, पार्श्व मतलब दीवार और ऊपर वाले छत को भी रंगना है। तो ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा वो 2 इंटू LV प्लस, हमने आपको फार्मूला याद करवाए हुए हैं, इस हिसाब से आपको HL। ठीक है ना, और माइनस क्या करना है, LV। ठीक है, अब उसको उस तरह से आपको पुट कर देना है। ठीक है ना, तो 2 इंटू LV, L क्या है, L हमारा 5 है। ठीक है, B क्या है हमारा 4 है, प्लस B क्या है हमारा 4 है। ठीक है, और H हमारा क्या है 3 है, प्लस H क्या है हमारा 3 है, L क्या है हमारा 5 है। ठीक है, माइनस L हमारा क्या है 5 है, और B क्या है हमारा 4 है। ठीक है, इस हिसाब से तुम्हें कैलकुलेशन कर लेनी है। 2 करोगे 20 आएगा, 20 12 ये 20 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 15। ठीक है, और घटाना है 20। ठीक है ना, उसी तरह तुमको क्या करना है, ये आपका प्लस दैट, अब ये क्या हो जाएगा 32 होगा ना, 32 को इसमें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 47। तो 2 इंटू 47। ठीक है, माइनस तुम्हें कितना करना है 20 करना है। अब जो इसको जो गुना करोगे तो क्या आएगा 94 आएगा। 94 माइनस 20 बराबर क्या आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। क्या होगा 74 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला पार्ट निकल गया है। क्या है हमारा
पहला पार्ट है। अब ये मतलब पहला पार्ट में ये कोई पार्ट पुट नहीं दे रखा, बट आपको क्या करना है, निकालना है। वैसे आप पार्ट पुट कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको दे रखा कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च, ठीक है ना, पर खर्चा दे रखा है। क्या दे रखा है, 7.5 रुपया। कितना, 7.5 रुपया। अब उसी तरह तुमको क्या करना है, 74 मीटर स्क्वायर पर खर्चा निकालना है। तो क्या करोगे, 74 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 7.5 गुना 74, तो कितना आ जाएगा, 555। ये गुना हमने की हुई थी, ठीक है, रुपया है ना। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तुम्हें बातें समझ में आई होगी, ठीक है, इसलिए धन्यवाद।